नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आपका छोटा भाई साहिल और आज मैं सबसे पहले आपको होली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं। इस होली आप सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि आए, आप सारे खुश रहें और मैं दुआ करता हूं अपने भगवान से कि इस होली पे जो भी कष्ट, तकलीफ़ या कोई नेगेटिविटी आपके घर में हो वो इस होलिका में ही स्वाहा हो जाए। ये मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है। आप लोग खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है कि मैंने एक अभी वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि किसकी सेवा करें। तो उसमें मेरे कई सारे भाइयों का ये कमेंट आया है कि चौकी क्या होती है, चौकी के बारे में विस्तार से बताएं, चौकी किसे कहते हैं। तो मैं उसी बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी भाई मेरे से जुड़ना चाहता है, मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, मुझसे कुछ जानना चाहता है या मुझसे कुछ सीखना चाहता है या मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। और या आप मेरे को कमेंट में लिख दिया करो तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा, बट आप उस पर प्लीज़ मैसेज ही करना, कॉल मत करना। मैं खुद से कॉल कर लूँगा और अपने कमेंट चेक करते रहना। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत है। तो किसी भी भाई को अगर जुड़ना होता है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें तुरंत जल्दी रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौकी। चौकी किसे कहते हैं या चौकी क्या होती है। दोस्तों, भाइयों, आपके घर की चौकी इतनी बड़ी शक्ति है ना, आप अपने किसी पूर्वज से पूछना। आप लोग खामखा अनजान बनकर ना इधर उधर भटक रहे हो। आप अभी क्या हो रहा है युवाओं के अंदर, मेरे उम्र के जो लोग हैं, मेरे उम्र के जो मेरे भाई हैं, उनके घर में क्या होता है कि मान लो आपने नाम सुना कि बावरी, जितने पांचों बावरी हैं, सबल सिंह, केसरमल, जीतमल, नतमल, जो भी 5 बावरी हैं, इन बावरियों का आपने नाम सुन लिया, ठीक है। तो आपने सोच ली, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हम देखते हैं ज़्यादातर इनकी रील्स आती हैं, तो आपने सोच लिया नहीं, मैं तो अब इन्हीं का सेवक बनूंगा। और बावरी आपके घर में पूज रहे हैं, बेशक आप उनकी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपको जो शौर चढ़ रहा है, नहीं मैं तो इनका ही बनूंगा सेवक। या आप बुलाकी बाबा का देख रहे हो तो आप बुलाकी बाबा का, नहीं मैं तो बुलाकी बाबा का ही बनूंगा, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, दुनिया काम कर रही है इससे। या आप किसी और देव का देख रहे हो या गोरखनाथ जी का देख रहे हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रियल फैक्ट जो है वो ये है कि जो सबसे बड़ी शक्ति, जिसे आप ये समझ लो कि आपका सारा काम पार लगा सकती है, आपकी हर बिगड़ी बना सकती है, आपको धोखा नहीं देगी, आपको देव धोखा दे देगा, आपका भूत धोखा दे देगा आपको, या आप किसी ऐसी देवी को भगत हो जो आपको, आपकी घर की चौकी नहीं है पर वो देवी है, आपके घर में पूज रही है, तो वो भी आपको धोखा दे देगी। पर जो चौकी होती है ना, वो कभी धोखा नहीं देती। अब आ जाते हैं चौकी किसे कहते हैं। चौकी वो होती है जो आपकी पीढ़ी के अंदर, जिसका डीएनए सबसे पहले आपके अंदर आया ना, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा, जिन्हें सबसे पहले आपके घर में पूजा गया, जिनकी लौंग सबसे पहले आपके घर में गई, वो आपके घर की चौकी होती है, वो आपके घर की अगवानी होती है। कई लोग उसे कुल देवी कहते हैं, और कुल देवी के लोगों के मत बदल जाते हैं। कोई कहता है हमारी कुल देवी ये है, कोई कहता है हमारी कुल देवी ये है। मैं आपको क्लियर करता हूँ चौकी किसे कहते हैं। चौकी होती है, जैसे मेरे घर में बंगाले की चौकी है, जिसे कई लोग बंगाली की चावड़ कह देते हैं, ठीक है। हमारे घर में बंगाली की चौकी है, वो हमारे घर की अगवानी है और वो हमारे घर की चौकी कैसे बनी, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। वो मेरे घर की चौकी कैसे बनी कि मेरे दादा, उनके दादा और उनके दादा, उन्होंने इसे पूजा। सबसे पहले जब हमारे घर में
जैसे आप देखोगे बड़े बड़े घरों में हा हुल्ला नहीं होता, जैसे हमारे लेवल मिडिल क्लास के लोगों के घरों में होता है, वैसे बड़े घरों में नहीं होता। तो पहले हमारे घर में जैसे कोई किसी की लौंग नहीं जाती, कोई किसी का कुछ नहीं जाता, पान प्रसाद, एक देवी पहले आई। एक देवी जो आई उसने मेरे घर में सबसे पहले लौंग ली, वो मेरे घर की बनी देवी। ठीक है, उस देवी ने जिसने सबसे पहले लौंग ली, जो सबसे पहले मेरे घर में पूजी, सिर्फ अकेली वो देवी। उसके बाद जो देव आते गए, कोई दान में आया, कोई वैसे आया, कोई संग में आया उसके, वो इतनी मान्यता उनकी मत मानो, सबसे ज़्यादा मान्यता मानो अपने घर की पहली देवी की, जिसे चौकी कहते हैं। आप अगर कहीं मर भी रहे होगे ना, आपको निकालने वाली वही चौकी होती है और कोई नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। चौकी किसे कहते हैं? चौकी कहते हैं जिसने जो सबसे पहले देवी हमारे घर में पूजी है। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे घर में देव पूजा, भाई देखो, देव पूजा वो भी आपके घर की चौकी हो गई। मैं ये चौकी मतलब ये नहीं, अब चौका तो कहूँगा नहीं, क्योंकि कई मेरे भाई दिमागदार ज़्यादा बन जाते हैं। एक मेरे भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भूत नहीं सेवादार कहते हैं। मेरे भाई थोड़ा कहने का और बोलने का तरीका सीखो। मैं आपसे इज्जत से बात करता हूँ, मेरे को मत सिखाओ। मेरे में गुरुओं की जूती झाड़ने के बाद ही ये बुद्धि आई है थोड़ी सी, तो मुझे मत सिखाओ कि सेवादार किसे कहते हैं और भूत किसे कहते हैं। ठीक है, मुझे सब पता रहता है। खैर छोड़ो, इन सब बातों पे नहीं आते। तो जो चौकी होती है वो आपके घर की मेन चौकी जो होती है, आप उसकी सेवा लो। ये ज्ञान आपको कोई नहीं देगा, आप उसकी सेवा करो सबसे पहले। जो आपके घर में सबसे, अब चाहे वो कोई मसानी है, कोई कालका है, ठीक है, कोई भैरव है, जो सबसे पहले है उसकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि आपके दादा ने, आपके घर में कभी कोई दिक्कत परेशानी आई होगी तो आपके दादा ने उसे गाली दी, उसे कईयों ने कह दी होगी कि हट, हम तो जूते मारेंगे, हम भगाएंगे इसे अपने घर से, फिर भी वो आपके घर में बना रहा। तो उससे सच्चा और सज्जन देव या देवी कोई नहीं हो सकता। उसने आपके घर की जूती खाई, उसने आपके घर का प्रसाद खाया, उसने आपके घर को अपने माथे पे रखा, उसी ने आपके घर को बिगाड़ा, उसी ने आपके घर में नाश भी मचाया और उसी ने आपके घर को संभाला। तो वो आपके जैसी है, जैसे माँ बाप गुस्सा भी हो जाते हैं और प्यार भी करते हैं, वो ऐसी चीज़ होती है। पर वो अपने बच्चों को मरते हुए तो नहीं देखती। बाहर का कितना भी बड़ा भगत सही, किसी का भी सही, कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझो, कितना भी बड़ा भगत सही, किसी का भी भगत सही, किसी का भी, अगर आपके ऊपर आपकी घर की चौकी आपके साथ है और पूरी रम रखी है आपके संग, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर कर लेगा तो मैं आपकी टांगों के नीचे से निकलने को तैयार हूँ। ये बात आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। घर की चौकी अकेली नहीं होती, उसके नीचे ही सारी चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले है। और फिर घर एक होता है, और जब आप किसी, जैसे मैं भूत की बात कर रहा था, और फिर जब आप किसी भूत को अपने शीश पे खिलाना चाहो तो आप उस भूत को खिलाना जो आपके घर की जादू की मंडी का मालिक हो, जादू की मंडी का जो मालिक हो। ठीक है, आप उस भूत को खिलाना, देव को नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को सीखनी है, क्योंकि जोश में नाम सुनकर काम नहीं किए जाते। कि जिन, ये बात हमेशा याद रखना, जिनके नाम बड़े होते हैं ना, उनके कार्य बड़े छोटे हो जाते हैं वक्त पे। और जिनके नाम भी नहीं होते ना, वो कार्य ऐसे कर जाते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता क्या हो गया। इसलिए चौकी की साधना करो, चौकी को मनाओ, उसको अपने अंदर रम लो। अब आप समझ गए होंगे चौकी किसे कहते हैं। चौकी घर की अगवानी को कहते हैं, जो घर में सबसे पहले आई थी, जो घर में सबसे पहले आया था। ठीक है, वो होती है चौकी घर की। जादू की मंडी का मालिक कौन होता है, ये बताने की ज़रूरत शायद मुझे आपको नहीं है। अगर फिर भी आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, हैप्पी होली। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं बाद में। जय श्री राम।